तो दुनिया में भारत की डेवलपमेंटल सत्ता की बढ़ती ताकत के बाद अब बात सियासी सत्ता की, जिसमें आज हफ्ते के फर्स्ट वर्किंग डे यानी सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्ड वर्क शुरू कर दिया है। वैसे जितनी मेहनत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं उसे आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की उम्र 72 वर्ष से ज्यादा है, जिसमें थकावट बहुत आम बात है। लेकिन पीएम मोदी अपने टारगेट को लेकर इतने फोकस्ड हैं कि पूरे जोश के साथ रॉकेट स्पीड वाली राजनीति कर रहे हैं। आज शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को आप तूफानी यात्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की सुबह शुरू हुई यात्रा कुल 36 घंटों की है। इसमें वो 60 शहर और 5300 किलोमीटर को कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यक्रम में रोड शो, युवा संवाद, ईसाई समुदाय के वरिष्ठ पादरियों से मुलाकात और केरल में वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखा रहे हैं। आज शुरू हुई प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कल तक चलने वाली है, जहां वो वाटर मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तूफानी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होने पर हुई। सुबह प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से निकले तो वो सबसे पहले मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे। इसके बाद पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी रीवा पहुंच गए। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधा दक्षिण भारत के केरल पहुंच गए। यहां उन्होंने कोच्चि में रोड शो किया। ये रोड शो करीब 1.25 किलोमीटर का रहा। रोड शो में भारी भीड़ थी। पीएम मोदी को करीब से देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही थी। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। दक्षिण भारत के राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। रोड शो के दौरान पीएम मोदी को देखने के लिए आई भीड़ का उत्साह इस बात के संकेत दे रहा है। आज 2 राज्यों के दौरे में पीएम मोदी ने पहले मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ का तोहफा दिया। इसके बाद उनके केरल, दमनदीप और दादरा नगर हवेली में 23,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम रहा, जिसकी शुरुआत आज ही हो चुकी है। पीएम मोदी की इस यात्रा में राजनीतिक रूप से सबसे खास है केरल में बड़े चर्च के वरिष्ठ पादरियों से मुलाकात। पीएम मोदी का केरल जाकर चर्च के वरिष्ठ पादरियों से मिलना सामान्य घटना नहीं है, इसके राजनीतिक अर्थ हैं। केरल की आबादी में करीब 54% हिंदू, 27% मुस्लिम, 18% ईसाई हैं और 1% से कम अन्य समुदाय के लोग हैं। केरल की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों एलडीएफ यानी वामपंथी पार्टियों और यूडीएफ यानी कांग्रेस की अगुवाई वाले दलों में बंट जाते हैं, लेकिन ईसाई पूरी तरीके से यूडीएफ के साथ रहते हैं। खास बात यह कि 14 में से 9 जिलों में ईसाई समुदाय के लोग गेम चेंजर हैं। इन जगहों पर इनकी कुल आबादी 37 लाख के करीब है, जिसमें यूडीएफ को बढ़त हासिल हो जाती है। आंकड़ों को देखें तो 2021 में 58% ईसाइयों ने यूडीएफ को वोट दिया था। 2016 में 51% ईसाइयों ने यूडीएफ को वोट दिया था। अगर बीजेपी की ताकत देखें तो केरल में पार्टी 6% से 11% के बीच रही है। 2011 में बीजेपी को 6.03% वोट मिले। 2016 में बीजेपी को 10.53% वोट मिले। 2021 में बीजेपी को 11.3% वोट मिले। यानी बीजेपी को अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए सॉलिड समर्थन की जरूरत है। इसलिए बीजेपी की नजर ईसाई वोटों पर है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस के बड़े नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भी कई स्थानीय ईसाई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी खास तौर पर ईसाइयों को लुभाने की कोशिशों में लगी हुई है। फिलहाल केरल में कुल 20 लोकसभा सीट हैं। इसमें यूडीएफ के पास 19 सीटें हैं और एलडीएफ के पास सिर्फ 1 सीट है। एनडीए के पास एक भी सीट नहीं है। बीजेपी केरल में चर्च के आसपास अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्च के इन पादरियों की मुलाकात को बड़ी राजनीतिक घटना के तौर पर देखा जा रहा है। केरल में बीजेपी का वोट चुंबक फिट करना पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में से एक है। तो एक और प्रधानमंत्री मोदी अपनी मेहनत से केरल में बीजेपी की मजबूत सत्ता बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर उनकी लोकप्रियता की सत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण से पहले IIM रोहतक ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में 96% लोगों ने यह कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मन की बात कार्यक्रम कम से कम एक बार जरूर सुना है। 23 करोड़ लोग पीएम मोदी की मन की बात को लगातार सुनते हैं। 41 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मन की बात के रेगुलर ऑडियंस बन सकते हैं। इसको सुनने वाले 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने की इच्छा जताई है। 19 से 34 वर्ष के आयु के 62% लोग मन की बात को मोबाइल में सुनना पसंद करते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के
3.2% लोग मन की बात टेलीविजन पर देखते हैं।